तो फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक, क्या होते हैं फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ये आपके स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से ये आपके बने होते हैं। ये इसमें पहला पॉइंट है। ठीक, ये काफी पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड है तो इलॉन्गेटेड भी हैं, काफी ज्यादा पॉइंटेड है और इलॉन्गेटेड है। ठीक, और इनमें जो नीड एपिसेस होते हैं यानी इनके जो शीट्स होते हैं वो पॉइंटेड नीडल की तरीके लगते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। ठीक, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। ठीक, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीप सेल्स। सीप सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है फ्लोएम फाइबर्स का या बास्ट फाइबर्स का। फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीप सेल्स को। ठीक, मैच्योरिटी के समय ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं। एट मैच्योरिटी दे लॉस्ट देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, और इसके बाद ये मृत हो जाते हैं। एंड बिकम डेड, इसके बाद ये मृत हो जाते हैं। तो ये थी फ्लोएम फाइबर्स के बारे में कुछ जानकारी। ठीक, तो ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं आपके, ये कभी भी आपके प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं। दीज आर नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम, ये हमेशा आपके सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाएंगे। दीज आर नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। हमेशा ही आपको सेकेंडरी फ्लोएम में दिखेंगे, कभी भी प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेंगे। तो कुछ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं, ये काफी ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस होती हैं, इनके शीट्स जो होते हैं वो काफी पॉइंटेड होते हैं। इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सीप सेल्स को, और मैच्योरिटी के समय ये अपने प्रोटोप्लास्ट को लॉस्ट कर जाते हैं और डेड बन जाते हैं। ठीक, ये कभी भी प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा इनकी उपस्थिति आपको सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलेगी। ठीक, अगर इनकी सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल फ्लोएम फाइबर्स की बहुत थिक होती है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल काफी ज्यादा थिक होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोएम फाइबर्स, और यू कैन से बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं और फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन।
तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहां पे जो सेल्स हैं वो लिविंग है, दूसरी बात इलॉन्गेटेड है। तो यहां के जो सेल्स हैं वो आपके लिविंग हैं और इलॉन्गेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इन सेल के टेपरिंग एंड्स होते हैं, इन सेल्स के टेपरिंग एंड्स होते हैं और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर सेल्स के साइटोप्लाज्म की बात करें तो इनका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी वॉल जो है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और इसमें पिट फील्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो जो पिट फील्ड्स हैं इनका प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। इन पिट्स फील्ड का आपस में प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, फ्लोएम पैरेन्काइमा की एक खासियत यह है कि इनका फूड स्टोरेज में भी काफी रोल होता है। फूड स्टोर्स के साथ साथ ये अदर सब्सटेंसेस को भी इलॉन्गेटेड है। इनके एंड्स जो है टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का है, वॉल इसकी सेलुलोज की बनी हुई है और इसमें पिट फील्ड होते हैं जिनमें आपस में प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। साइटोप्लाज्म बेहद ही डेंस होता है और न्यूक्लियस की मौजूदगी दिखती है। यहाँ पे फूड होने के साथ साथ, फूड स्टोरेज के साथ साथ अदर मटेरियल्स भी हैं। अदर मटेरियल्स में आपका आ जाता है रेजिन, लेटेक्स और तीसरा है म्यूसिलेज। ये तीन चीजें यहाँ पे स्टोरेज फॉर्म में रहती हैं, ठीक। तो मेन फंक्शन जो फ्लोएम पैरेन्काइमा का है वो है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का मेन फंक्शन है, ठीक। और कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन, इसका मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में फूड का कंडक्शन करना, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक। फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट को हम लेप्टॉन कहते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड एज लेप्टॉन। इसको हम लेप्टॉन के नाम से जानते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में ये सारी बातें थी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम कि प्लांट टिश्यू सिस्टम क्या होता है। हमने फ्लोएम पढ़ लिया, जाइलम पढ़ लिया, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि हायर प्लांट्स में अगर हम बात करें, हायर प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यू एक साथ काम करते हैं। सेवरल टिश्यूज वर्क टुगेदर, सेवरल टिश्यूज वर्क टुगेदर। बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं। किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं। टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं। ठीक, अब जितने भी टिश्यूज हैं इनका सबका एक ही ओरिजिन होता है। टिश्यूज हैव सेम ओरिजिन। सभी टिश्यूज का सेम ओरिजिन होता है। तो ये टिश्यूज आपके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। इसी को हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। तो लोकेशन के बेसिस पे अगर आप बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन, लोकेशन भी कह सकते हैं और पोजीशन भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी संरचना के आधार पर। टिश्यूज को हमने कई पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, प्लांट की आउटर मोस्ट कवर को फॉर्म करता है। इस टिश्यू के द्वारा आउटर मोस्ट कवरिंग तैयार होती है पूरी प्लांट बॉडी। ठीक, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग तैयार होती है। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका एपिडर्मिस होता है, इसमें आपका स्टोमेटा होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। और ये एपिडर्मल अपेंडेजेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है ट्राइकॉम्स, ठीक, और दूसरा है रूट हेयर्स। पहला है ट्राइकॉम और दूसरा है रूट हेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एपिडर्मिस।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में कि एपिडर्मिस क्या है। ये आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। अगर इसकी हम बात करें, ये आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी की ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक। और ये लेयर आपकी बनती है कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ compactly arranged cells, compactly arranged cells। ये लेयर आपकी compactly arranged cells से बनती है, ठीक। यूजुअली अगर देखा जाए तो यूजुअली ये सिंगल लेयर है और ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है। ये आपकी सिंगल लेयर्ड है एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। इसी में एक क्यूटिकल लेयर होती है जो थिक वैक्स लेयर कहलाती है। क्यूटिकल लेयर जिसको हम थिक वैक्सी लेयर कहते हैं, ये आपकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। इट्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस और इसका काम है पानी के लॉस को बचाना, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो ये वाटर इवेपोरेशन से बचाती है। आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, उसके वाटर इवेपोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन से बचाती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अगर क्यूटिकल की बात की जाए तो ये क्यूटिकल आपकी रूट्स में एब्सेंट होती है। क्यूटिकल आपकी कभी भी रूट्स में नहीं मिलेगी। रूट्स में क्यूटिकल आपको हमेशा एब्सेंट मिलेगी, ठीक। इसी के साथ साथ यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं। जो एपिडर्मिस है ये एपिडर्मल सेल्स के द्वारा बनी है। अब इन एपिडर्मल सेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एपिडर्मल सेल्स में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, बहुत छोटा साइटोप्लाज्म होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। और एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
इधर वाला नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर दे रहे हैं। तो देखिए एपिडर्मिस के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आता है एपिडर्मल टिश्यू का, उसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, ठीक। ट्राइकोम्स की अगर बात की जाए तो जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं ये रूट हेयर्स पैदा करते हैं, ठीक। और डाइकॉट स्टेम में जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं ये रूट हेयर्स पैदा करते हैं, रूट हेयर्स पैदा करते हैं। इनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, इनको हम कहते हैं, सॉरी, इनको जो ये हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ट्राइकोम्स कहलाते हैं। अगर इनकी बात की जाए ट्राइकोम्स की शूट सिस्टम में, शूट सिस्टम में जो ट्राइकोम्स हैं वो सभी आपके ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर हैं। ये सभी शूट सिस्टम में पाए जाने वाले ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर हैं। इसके साथ ये ट्राइकोम्स आपके ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। यही ट्राइकोम्स आपके सॉफ्ट भी हैं और काफी ज्यादा स्टिफ भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लैंड्यूलर हेयर्स होते हैं, ग्लैंड्यूलर हेयर्स भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक, तो जो ट्राइकोम्स हैं ये ट्राइकोम्स का काम है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस से बचाना, वाटर लॉस से बचाना। और वाटर लॉस किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस देखने को मिलता है। ठीक, तो मेन फंक्शन ट्राइकोम का है रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस। मेन फंक्शन ट्राइकोम्स का है रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस। ट्राइकोम्स के बाद जो थर्ड पार्ट आता है इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स, इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक, एपिडर्मल सेल्स के इलॉन्गेशन की वजह से रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। These are developed due to elongation of एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के इलॉन्गेशन की वजह से आप देखेंगे कि रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। रूट हेयर्स की बात की जाए तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म है, यानी इनके प्रोटोप्लाज्म में वैक्यूल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक, रूट हेयर्स की जो वॉल है वो काफी ज्यादा थिन है, इनकी थिन वॉल होती है। और ये थिन वॉल आपकी दो चीजों से बनी होती है, पहला है आपका सेलुलोज और दूसरा है पैक्टिन मटेरियल्स, दूसरा है आपका पैक्टिन मटेरियल्स। ठीक, तो अगर ट्राइकोम की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर रूट हेयर्स की बात करी जाए तो रूट हेयर्स आपके यूनिसेलुलर हैं। रूट हेयर्स की अगर हम बात करें तो रूट हेयर्स आपके हमेशा यूनिसेलुलर हैं। रूट हेयर्स are always unicellular, are always unicellular। और इनका एक ही काम है, they absorb water from the soil surface, they absorb water from the
सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करना ही इनका काम है। रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर और दूसरा काम है दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस। तो ये था हमारा पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मिस के बारे में बात की। हमने आपको बताया कि एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। उसमें हमको स्टोमेटा मिलेगा, उसमें हमको रूट हेयर्स मिलेंगे, ट्राइकॉम्स मिलेंगे। ट्राइकॉम्स के बारे में बताया कि वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। एपिडर्मस सेल जो है वो आपके रूट ऐसे हेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो ट्राइकॉम्स कहलाते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं शूट सिस्टम में। ये ब्रांच अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और काफी कड़क भी हो सकते हैं। ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्लैंड्स होते हैं उन हेयर्स में। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है ट्राइकॉम्स। और रूट हेयर्स की अगर बात की जाए, इनका भी सेम काम है कि ये भी आपके वाटर को सॉइल सरफेस से लॉस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यानी एक का काम है वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरे का काम है वाटर लॉस को बचाना। दोनों का काम पॉजिटिव वाटर स्टोरेज के लिए दोनों डेडिकेटेड हैं। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और रूट हेयर्स की जो वॉल है वो काफी थिन होती है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन मटेरियल्स की बनी होती है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर बंडल्स, और इसी के साथ कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करेंगे।